तो जी दुल्हन के साथ फ्रॉड हो गया। तो दुल्हन देखकर रो पड़ी। तो दुल्हन कितने की ले आई, ये सारी बात हकीकत में सच सुनने के लिए और तफसील के साथ वीडियो मुकम्मल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गैस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और फिट फाट हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो जो बहन भाई किसी दुख तकलीफ में हैं या परेशानी में हैं, तो उन सब बहन भाइयों को के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ और परेशानी दूर करे, हमेशा उन्हें हंसता और फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। और जिस बहन भाई के वालिद और वालिदा इस दुनिया से रुखसत पा गए हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्यारी सी नेक सी दुआ के साथ चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारे आने वाली अच्छी से अच्छी नोटिफिकेशन आप सब बहन भाई तक बआसानी पहुंच सके। तो जी आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने ये वाली वीडियो मिस नहीं करनी और इससे जो आगे व्लॉग आएगा वो भी ज़बरदस्त। जो कुछ बना रहे हैं ना आप बहन भाइयों को शेयर कर रहे हैं। तो जी ये देख लें, ये गोभी काट के ये उसकी डंडली वाला वो जो है ना काट के इधर रखा हुआ है, ये इतना गोभी बड़ा नीचे वाला डंडल था। तो जी ये देख लें सब्ज छोटा था। मिर्चें 3-4 ये भी पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी क्या हाल है तुम्हारा? बढ़िया हाल है। ठीक ही बेहतर वैसे ठीक है। शुक्र है। सालन बड़े दे पे बड़े के पैसे दे थोड़ी जी गोभी दे घेर ना दे ए डंडल निकले थोड़ी जी रीति ने काय नहीं और 8 बंदे वाली दे बार पूरी करे सो थोड़ी थोड़ी आती। तो गाइस ये देखें कल हमारा राशन बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था। घी नमक और मिर्ची वगैरह सब्जी वगैरह भी और आटा भी कुछ भी नहीं था। तो पूरी फैमिली ना रात को भूखी सोई है। तो सुबह हुई है तो हम पहले तो काफ़ी देर नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद ना तो कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद राशिद भाई को कहा है कि जाएं किसी हमसाए के घर ना वो आटा ले आए, अभी तो पका के खाएं तो फिर शाम को देखेंगे। तो जी सुबह का टाइम था ना, क्योंकि हमारे पास बाइक भी नहीं है और सुबह के वक्त जो है ना दुकानें भी कहीं पे खुली नहीं होती। तो सुबह सुबह जो है ना आप बहन भाइयों को सबको पता है कि उधार भी सुबह सुबह कोई नहीं देता। तो पहले तो उसने जिद किया कि मैं किसी के घर नहीं जाता, कोई भी मुझे आटा नहीं देगा। तो फिर हमने कहा जाएं आप किसी घर से तो मिल भी जाएगा, 1-2 घर में जाए। तो एक घर तो फिर राशिद भाई गया है तो एक घर से गया तो उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमारे पास आटा नहीं है, तो हमने देना भी नहीं है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ऊंचा बोल रहे। फिर कहते हैं कोई कोई लोग तो ऐसे हैं कि गरीब के ऊपर अलतरसी नहीं करते। वो कहते हैं हम आटा दे देंगे फिर हम इनके घर लेने जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे घर नहीं है, हमने देना भी नहीं है। तो फिर कहता है दूसरे हमसाये के घर गया हूँ तो उन्होंने कहा है कि इसने राशिद भाई ने आटा मांगा है तो उन्होंने कहा है हम भी आपकी तरह कुछ गरीब हैं कि हमारा भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो अभी हम जो है ना रोटियाँ बना रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कुछ आटा आपको ना गूंदा हुआ 4-5 रोटियों का दे देते हैं तो आप गुजारा कर लेना। तो उनसे कुछ आटा 4-5 रोटियों का ले आया है गूंदा हुआ, वो भी, और लस्सी भी ले आया है। तो उसके साथ तो थोड़ी थोड़ी वो एक एक निवाला इसने हमने बुरकी तोड़ के खाई है। तो जी सुबह का जो है ना नाश्ता उस लस्सी, सुबह का नाश्ता जो है ना उस लस्सी और जो है ना 4-5 रोटियों का जो आटा था ना वही गूंद के वही जो है ना गूंदा हुआ जो था तो उसको पका के जो है ना इधर चूल्हे पे तो सारी फैमिली ने गुजारा किया है। तो अभी तो सुबह से ये दोपहर को फिर गया है। इसने कहा कि हमारे घर में लाइट तो है नहीं, चौक पे जाता हूँ कि किधर से कहीं से सब्जी भी ले आऊँगा और कुछ आटा वगैरह भी ले आऊँगा। और ये देखें ये गोभी ले आया है तो इतना बड़ा डंडल था उसमें सारा निकला है। तो जी उसके पास ये 3 पाव गोभी जो है ना पड़ी फिर थी। हमने ये डंडली को ना साफ करके ये भी बनाया है और ये भी थोड़ा थोड़ा सालन आएगा तो गुजारा करके। तो जी ये देख लें कि हम लोग वही सब्जी इस्तेमाल करते हैं जो सबसे कीमत में कम हो। तो ये मिली है तकरीबन 70 रुपये किलो के हिसाब से। तो आलू जो है ना वो मिल रहे हैं 100 रुपये। भी कुछ नहीं है। ये देखिए 4 मिर्ची उसने डाली हैं थोड़ी सी। ये भी कहता है कि वो कहता था कि अब 10 रुपए की है। तो जी दूसरों को पैसों के साथ देता है
तो ये देख लें कि हमारे साथ फिर भी वो उसने अहल तरसी किया। उसने कहा कि यही भी मेरी 10 रुपए की अगर मैं बेचता ना बिक जाती, लेकिन आपके जो है ना वो सब्ज़ी में तो उसने डाल दिया। उसकी मेहरबानी है। तो चलते हैं, आज का व्लॉग ज़बरदस्त होने वाला है। तो जी गैस, मैं अब बहन भाइयों को बताने आया था कि दुल्हन के साथ फ्रॉड हो गया। तो दुल्हन देख कर रो पड़ी और दुल्हन कितने की ले आए। तो ये बात तफसील के साथ आज मैंने आप बहन भाइयों को वीडियो शेयर करनी है। जो बात हकीकत में सच होती है वो आज से भाई आप बहन भाइयों को शेयर करते हैं। तो ये मैंने आप बहन भाइयों से ये भी कहा हुआ है कि ये आप बहन भाइयों को चक्कर दे देती हैं, तो जैसे यहाँ पे चक्कर देते हैं तो आगे वाले लोगों को भी ऐसे चक्कर देते हैं। ये फ्रॉड ही जैसे हैं तो ऐसा ही फ्रॉड करती हैं। तो हमेशा इनका काम है कि फ्रॉड करना। तो जी ये देख लें, सोनिया का जो बड़ा बहनोई मोटा सांड सिकंदर है ना, उसने अपने भाई की जो शादी की है, तो उसके भाई की जो दुल्हन बनी है ना, खलील की दुल्हन जो बनी है, तो उसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है और जो है ना दुल्हन देखकर क्यों रो पड़ी है। तो ये उसे कितने की समझो कि ख़रीद कर ले आए हैं। तो ये बात मैं आप बहन भाइयों को शेयर करने लगा हूँ। तो अभी माशाल्लाह से मौसम जो है ना काफ़ी जो है ना चेंज हो चुका है। शाम के टाइम जो है ना मौसम ठंडा होता है, तो दिन जो है ना ग़रूब होने को है। तो अभी हम लोगों ने कहा है कि अपने बहन भाइयों को व्लॉग शेयर करें। तो जैसे बात हकीकत में मुझे पता चलती है तो वो मैं आप बहन भाइयों को शेयर करता हूँ। तो ये आप बहन भाइयों को कुछ नहीं बताते, ये आप बहन भाइयों को ऐसे व्लॉग बना के दिखा देते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये लोग हमें नहीं बुलवाएंगे क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे थे ना। तो जैसा यहाँ पे यूट्यूब पे फ्रॉड करते हैं, ऐसे ही फ्रॉडी काम उधर भी करते हैं। तो जी ये लेने गए हैं अपने सिकंदर जो है ना अपने भाई का रिश्ता लेने गया है। तो उधर उसके माँ बाप को ये कहा है कि हमारा जो लड़का है ना नौजवान है, उसकी पहले शादी भी नहीं है, तो दुल्हन ने दूल्हे को नहीं देखा। तो उनमें कोई रिवाज है कि ऐसी जो है ना कर देती हैं, वो बाद में जो है ना दुल्हन को दिखाते हैं। तो जी जैसे निकाह हो गया है तो वो बेचारी शर्म से उसने कुछ नहीं कहा। तो निकाह के बाद इन्होंने डेट रख दी है। डेट के बाद इन्होंने कहा है कि अब शादी होनी है। तो उसके माँ बाप को पैसे मिले हुए थे ना वो माथे पे मकना पहना हुआ था तो वो देख भी नहीं सकी। तो जैसे आप बहन भाइयों को पता है कि नाई जो पहले दिन दूल्हा और दुल्हन जब से उनकी पहली मुलाकात होती है तो वो एक दूसरे को शर्म के मारे इतना ज़्यादा नहीं देखते। तो ये तो दूल्हा दूसरी शादी करने के लिए गया हुआ था, तो इसने तो देखा है कि लड़की मुझे मिल रही है तो बेस्ट है। तो उसने नहीं देखा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसने जो है ना निकाह पढ़वा लिया है। तो बाद में वो अपने माँ बाप के साथ रोने लगी है कि मेरे साथ आपने क्या किया है। तो उन्होंने कहा है कि अब तो हो गया जो कुछ होना था। तो क्योंकि उनके माँ बाप ने ना पैसे लिए हुए थे, इन्होंने उसे ये जो ले के आए हैं ना दुल्हन, तो उससे कहा है कि हमारा जो लड़का है नौजवान है, इसकी पहले जो है ना कोई मैरिज नहीं हुई, शादी नहीं हुई, बच्चे तो इसके वैसे भी नहीं थे। तो बच्चे तो इसके पहले वैसे भी नहीं थे। तो आप बहन भाइयों को पता है कि जब से जो है ना कोई बात चलती है ना हकीकत खुल के सामने आ जाती है। तो बाद में जब उसकी शादी करके इधर लेके आए हैं तो उसने इसे देखा है। तो वो जो उसने इस बूढ़े को देख कर ना उसे रोना आ गया। उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इस बूढ़े के साथ मेरा तो इधर काफी औरतें थी, वो कान में बता रही थी कि इसकी पहली बीवी भी थी। दुल्हन को बताने लगी थी कि इसकी पहले बीवी जो है ना वो भाग गई है। तो जी उसे ये भी पता अभी चला है कि इसने पहले शादी की हुई थी, वो लड़की थी, तो उसे इन्होंने कुछ नहीं दिया था, तो इस वजह से उसकी औलाद भी नहीं हुई थी, तो वो जो है ना भाग चुकी है। तो ये सारी हकीकत तो अब खुल चुकी है, अब उसके सब कुछ सामने आ गया है। तो उसने ये सारी बात और बूढ़े को देख कर ना उसने रोना शुरू कर दिया है। उसने कहा कि इन्होंने भी मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है और मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है। तो इन्होंने उसे पैसों के साथ जो है ना ऐसे समझ लें ख़रीद लिया। जब से पैसे दे दिए तो चीज़ ऐसे समझ लें इन्होंने ख़रीद लिया, तो उसके साथ फ्रॉड हो गया है। तो मैंने कहा था ना ये लोग फ्रॉड ही हैं, ये जाके फ्रॉड करेंगे। और उधर भी तो इन्होंने सिर्फ ऐसा कहा है कि हमारा दूल्हा रोने लग पड़ा है। तो आप बहन भाइयों को ये नहीं कहा कि
दुल्हन रोने पड़ी लग पड़ी है। दूल्हा क्यों रोएगा? दूल्हे की दूसरी शादी हो गई है, दूल्हा तो खुश होगा ना। अब बहन भाइयों को भी पता है कि दूल्हा खुश होगा, दूल्हा क्यों रोए भाई? खुद कह रही थी कि वो सिकंदर की जो बीवी है ना, उसकी उम्र भी, एज भी बहुत ज्यादा कम है दुल्हन की, 27 साल है, इसकी तो बहुत ज्यादा एज है अब मुझे पता है, दूल्हे की। अब मुझे पता है मेरे चैनल पे फिर से कमेंट आएंगे, तो अब आपने ये हकीकत में सच साबित करके तब हमें कमेंट करके बताना है कि ये कैसे जो है ना हम लोग इसे मेरी बात को झूठा कर सकते हैं। हम सच्ची बात बताते हैं ना, फिर मैं इन लोगों को मिर्चें लगती जो हैं। बात निचोड़ में करके बाद में मैं आप बहन भाइयों को वीडियो शेयर करता हूँ। कभी मैंने ना झूठ बोला है, ना मुझे बोलने की आदत है, ना मैं यूट्यूब पे मैंने आप बहन भाइयों को कह दिया कि मैंने झूठ बोलना नहीं है, मैंने कोई और व्लॉग बना लेना है, लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो माशाल्लाह से अभी शाम का टाइम होने वाला है, हमारी जो इससे आगे जो है ना वो आएगी वीडियो, तो वो इससे इंटरेस्टेड और बेस्ट होने वाली है। आपको इससे भी अच्छी और ज़बरदस्त बातें मिलेंगी, सुनने को हकीकत में मिलेंगी। तो हमारे चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक चाहते हैं आप सब बहन भाइयों से इजाज़त। ओके।